हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के कुछ बेहतरीन सवाल जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, के.एस. कृष्णन। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, के.एस. कृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को अपनाया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और जैन धर्म को अपनाने वाला कौन था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 3 कह रहा है, खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, धातु का। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रेलवे की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तांबा। किस धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तांबा धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 4 कह रहा है, मानव वर्ध अवस्था में अपनी कौन सी समझन क्षमता खो देता है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, समझन क्षमता की बात कर रहा है कि वर्ध अवस्था में कौन सी खो देता है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और दोस्तों कौन सी क्षमता खो देता है, नेत्र की, क्योंकि वर्ध अवस्था में मानव को देखना कम हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 5 कह रहा है, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप सभी को पता होगा जमशेदपुर किसके लिए जाना जाता है, इस्पात उद्योग के लिए। किसके दोस्तों, उस इस्पात उद्योग के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 6 कह रहा है, संविधान सभा की मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान सभा की मौजूदा समिति के अध्यक्ष थे। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 7 कह रहा है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कौन सा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, कौन हो जाएगा, आपके जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये दिल्ली के पहले सुल्तान थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 8 कह रहा है, स्टॉपर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, स्टॉपर शब्दावली की। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो स्टॉपर शब्दावली किससे संबंधित है दोस्तों, ये हो जाएगी फुटबॉल से। किससे संबंधित होता है, फुटबॉल से। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 9 कह रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार के प्रावधान से संबंधित है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, अनुच्छेद 21। कौन सा, अनुच्छेद 21A, जिसे हम क्या कहते हैं, संविधान की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं 21A को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 10 कह रहा है, भारत के संदर्भ में सिबलम, थांगटा और थोड़ा शब्द किससे संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तीनों ही शब्द और लगातार परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, लगातार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों किससे संबंधित होते हैं, ये युद्ध कला नृत्य होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, युद्ध कला नृत्य होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 11 कह रहा है, अति चालक के यौगिक कहाँ से प्राप्त होते हैं। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, अति चालक के यौगिक के, और कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं संक्रामक तत्व से। कहाँ से दोस्तों, कहाँ होते हैं, संक्रामक तत्व से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 12 कह रहा है, चोल काल में प्रयुक्त शब्द वेटी किससे संबंधित है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, वेटी की, और किससे संबंधित है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों ये क्या होता था, वेटी एक प्रकार का कर होता था। क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का कर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 13 कह रहा है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और किस अवधारणा से दर्शाया गया है दोस्तों, समानता से। किससे, समानता से दर्शाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं।
आपका सवाल नंबर 14 कह रहा है डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, डीएनए की, और किसके द्वारा खोजी गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, आप किसके द्वारा खोजी गई थी, जेम्स वाटसन एंड और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 15 कह रहा है भारत में जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है, जिसे बोलते हैं हम स्ट्रक्चर। तो कितने स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों, इसके होते हैं आपको 4 स्ट्रक्चर। कितने होते हैं दोस्तों, 4। और लगातार पेपर में पूछा जा चुका है। आपने दोस्तों अभी जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ है उसमें लगातार कई बार ये पूछा जा चुका है। तो सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 16 कह रहा है भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल की। और ये किसके पास है, ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति के पास। किसके पास, राष्ट्रपति के पास होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 17 कह रहा है किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, ब्लू माउंटेन की। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों किसे कहा जाता है, नीलगिरी पर्वत को हम क्या कहते हैं, ब्लू माउंटेन कहा जाता है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 18 कह रहा है नाइट्रोजन की खोज किसने की थी। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रेलवे की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो नाइट्रोजन की खोज किसने की थी दोस्तों, ये हो जाएगा आपका डैनियल रदरफोर्ड ने। किसने की थी दोस्तों, डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब तक शासन किया था, ये क्या था 1206 से 1210 तक। कब तक, 1206 से 1210। इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं। सवाल नंबर 20 कह रहा है कि जैसे जैसे आप वर्ग के नीचे जाते हैं परमाणु का आकार क्या होता है। तो दोस्तों किसकी बात कर रहा है, आवर्त सारणी की। तो क्या आकार होता है दोस्तों, सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैसे, जब आप वर्ग के नीचे जाते हैं तो दोस्तों परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में हमेशा ही पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे का दोस्तों फेवरेट सवाल होता है। तो सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो दोस्तों आज ये मैं आपको कुल 20 सवाल लेकर आया था। आपको दोस्तों इन 20 सवालों में से कितने सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।